अलग और दुनिया से हटके करना चाहते हैं और अपने सपनों को पूरा करना चाहते हैं तो आज आपका सफ़र ख़त्म हुआ, क्योंकि जिस किताब के बारे में हम बात करने वाले हैं उसे पढ़कर आप अपने हर सपने को पूरा कर सकते हैं। और उस किताब का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इसके लेखक है नेपोलियन हिल, जो एक अमेरिकन लेखक है और इनकी ये सबसे पॉपुलर किताब है। यह किताब 1937 में नेपोलियन हिल द्वारा लिखी गई। कामयाबी पर लिखी हुई उनकी ये किताब दुनिया की सबसे टॉप 10 किताबों में से एक मानी जाती है। अगर आप सफल और कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपको थिंक एंड ग्रो रिच जरूर पढ़नी चाहिए। इस दुनिया में हर इंसान अपनी ज़िंदगी में कामयाब और कुछ बड़ा करने की इच्छा रखता है, लेकिन कुछ लोग ही ऐसे होते हैं जो लाइफ में सफलता की सीढ़ियों पर चढ़ पाते हैं। असल ज़िंदगी में वो इंसान ही सफलता की सीढ़ी चढ़ पाता है जब उसे सफलता पाने का सही तरीका पता हो, और यह चीज़ हमें एक किताब से बढ़िया और कोई और नहीं सिखा सकती। इसलिए आज हम थिंक एंड ग्रो रिच बुक की समरी को हिंदी में बताने वाले हैं, जो एक ऐसी किताब है जो आपकी सफलता के साथ साथ आपको नॉलेज भी बताती है कि आप कैसे एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं। अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि हमें थिंक एंड ग्रो रिच बुक क्यों पढ़नी चाहिए। दोस्तों, अगर आपको अपने जीवन में कुछ खुशी लाना चाहते हैं और निराशा को दूर करना चाहते हैं और जीवन में कुछ नया और बड़ा करना चाहते हैं तो यह बुक आपको नया और बड़ा करने के लिए प्रेरित करती है। दोस्तों, थिंक एंड ग्रो रिच किताब को लिखने से पहले लेखक नेपोलियन हिल ने 500 से भी ज़्यादा सफल और कामयाब लोगों के इंटरव्यू लिए थे और तब जाकर उनको सफल होने का सीक्रेट मिला था। इस किताब में लेखक ने अमीर बनने के लिए 13 स्टेप बताए हुए हैं। नेपोलियन हिल का अमीर बनने का मतलब यह नहीं है कि सिर्फ पैसा कमाना, बल्कि उनका अमीर बनने का मतलब यह है कि आप जो भी काम करें उसमें आपको सफलता, खुशी और सेटिस्फैक्शन मिले। चलिए आज जानते हैं कि इस किताब में उन प्रिंसिपल के बारे में जिन्हें फॉलो करके बहुत सारे लोगों ने सफलता प्राप्त की है। कुछ बड़ा हासिल करने के लिए हमारे अंदर एक बड़ी ख्वाहिश होनी चाहिए। हर कोई अमीर और कामयाब बनना चाहता है, लेकिन सिर्फ कुछ ही लोग अमीर और सफल व्यक्ति बन पाते हैं। क्या आपने कभी इसकी वजह जानने की कोशिश की है? कामयाब लोग इसलिए कामयाब होते हैं क्योंकि उनके अंदर कामयाबी की चाहत बहुत ज़्यादा होती है। वे लोग इसके लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। इस दुनिया में जो कुछ भी होता है वो सिर्फ डिजायर से ही होता है। जैसे आपकी यह ऑडियो बुक सुनने की इच्छा हुई, इसलिए आप इस समय पर इस ऑडियो बुक को सुन रहे हैं। इसलिए दुनिया का हर एक काम इंसान की इच्छा से ही होता है, और आमतौर पर इच्छा शक्ति एक ऐसी चीज़ है जो समय के साथ साथ आती जाती व बदलती रहती है। लेकिन एक चीज़ जो इंसान को उसका लक्ष्य हासिल करने में मदद करती है वो होती है उसकी बर्निंग डिज़ायर, यानी कि तीव्र इच्छा शक्ति। और जब यह बर्निंग डिज़ायर किसी इंसान के अंदर आ जाती है, वह इंसान खाना पीना और सोना सब भूल जाता है और वो अपनी पूरी शिद्दत के साथ अपनी डिज़ायर को पूरा करने में जुट जाता है। अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो अपनी किसी भी चीज़ के बारे में सोच समझकर अपनी तीव्र इच्छा को बढ़ा सकता है। लेखक कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के अंदर किसी चीज़ की बर्निंग डिज़ायर है तो उसको वह चीज़ हासिल करने में कोई भी नहीं रोक सकता। अगर आपको भी अपनी लाइफ में सफलता प्राप्त करनी है तो आपको भी अपनी नॉर्मल डिज़ायर को बर्निंग डिज़ायर में कन्वर्ट करना होगा। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। कर्नल सैंडर्स अपने रिटायरमेंट के बाद चिकन की रेसिपी को लेकर घर घर में ऑर्डर मांगने गए और उनको लगभग 1000 घर के दरवाजे से ना सुनने की बाद उन्हें उनका पहला ऑर्डर मिला और उसी के बाद KFC का फूड इंडस्ट्री में नाम बना। अगला प्रिंसिपल है खुद पर भरोसा करना कामयाब लोगों की सबसे बड़ी विशेषता होती है। अगर किसी इंसान के अंदर किसी चीज़ को हासिल करने की बर्निंग डिज़ायर है तो लेकिन उस इंसान को नहीं पता और ये खुद पर विश्वास भी नहीं है कि वह लक्ष्य को हासिल कर पाएगा, और उसके अंदर यह डाउट है कि मैं यह काम कर भी पाऊंगा या नहीं, तो आप ही बताइए कि क्या वह इंसान अपने लक्ष्य को हासिल कर पाएगा। ऐसी स्थिति में वह इंसान किसी भी लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाएगा, क्योंकि इतिहास गवाह है कि दुनिया भर के जो भी लोग आज तक सफल हुए हैं उनके अंदर एक विश्वास और खुद पर भरोसा था। इसलिए
हर इंसान को प्रकृति और खुद पर पूरा भरोसा करके ही अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना चाहिए और अपने मन में यह विश्वास रखते हुए हमेशा यह सोचना चाहिए कि सब कुछ अच्छा ही होगा, क्योंकि ऐसी सोच रखने वाला व्यक्ति ही हमेशा सफल होता है, ना कि खुद पर संदेह करने वाला व्यक्ति। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। थॉमस एल्वा एडिसन ने बल्ब को बनाने में 10,000 बार फेल हुए, लेकिन फिर भी उनका खुद पर से थोड़ा भी विश्वास नहीं उठा और वे बार बार कोशिश करते रहे। उसके बाद वे आखिर बल्ब को बनाने में कामयाब हो ही गए और इतिहास के पन्नों पर अपना नाम लिख दिया। अगर आपका खुद पर बहुत भरोसा है तो ये आपसे कुछ भी करवा सकता है। अगर आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है तो आपको खुद पर भरोसा करना अभी से शुरू कर देना चाहिए। अब बात कर लेते हैं अगले प्रिंसिपल के बारे में। अपने बारे में खुद से अच्छी बात करके आप अपने व्यवहार को बदल सकते हैं। हर कोई खुद पर भरोसा करना सीख सकता है। अगर आप हर दिन खुद से यह कहते रहे कि आप यह काम कर सकते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा कि वाकई में आप उस काम को करने में काबिल हो जाएंगे। खुद से ऐसी बात करने को ऑटो सजेशन कहा जाता है। ऑटो सजेशन का मतलब खुद को सलाह देना होता है, मतलब कि खुद से ही बार बार ऐसी कोई बात कहना कि आप खुद उस बात को सच मानने लगेंगे। असल में आपके माइंड को आपसे बेहतर और असरदार सलाह कोई और नहीं दे सकता। उदाहरण के लिए, अगर आप खुद से रोज सुबह ये कहने लगे कि तू दुनिया में कुछ अलग और बड़ा करने के लिए पैदा हुआ है, तो कुछ ही समय में आपका माइंड आपके इस सजेशन को सच मानने लगेगा। फिर उसके बाद आपके माइंड में खुद को लेकर एक विश्वास बन जाएगा कि लाइफ में कुछ अलग या बड़ा जरूर करना है। इस किताब के लेखक कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो लाइफ में सफलता प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए ऑटो सजेशन की प्रैक्टिस करना बहुत ही जरूरी होता है। अगला प्रिंसिपल है, अपनी मंजिल को हासिल करने के लिए ऑर्गेनाइज प्लानिंग करें। बहुत सारे ऐसे होते हैं कि लोगों के पास गोल्स अचीव करने के लिए बर्निंग डिजायर, खुद पर विश्वास और ज्ञान यह सब होता है, लेकिन फिर भी वे लोग सालों साल कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर पाते, क्योंकि दोस्तों उन लोगों के पास चीजों को सही ढंग से करने की नॉलेज नहीं होती। वे लोग नहीं जानते कि कैसे अपने स्किल को सुधारा जाए और कैसे अपने प्रोडक्ट्स को बेहतर बनवाया जाए और कैसे इसे दुनिया तक पहुंचाया जाए, यानी कि क्या करना है, कितना करना है, कब करना है और कैसे करना है। इन सब की नॉलेज होना ही ऑर्गेनाइज प्लानिंग कहलाया जाता है। लेखक कहते हैं कि दुनिया का कोई भी व्यक्ति बिना ऑर्गेनाइज प्लानिंग के कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। आपको कामयाबी तभी हासिल होगी जब आपको पता होगा कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। इसके पहले ये सोचिए कि आपको कहाँ जाना है और कहाँ तक जाना है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। अगर आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आपको यह सोचना होगा कि आपको कितनी बेस्ट सेलिंग बुक लिखनी है और इसके बाद यह सोचिए कि कब से कब तक आप इस मंजिल को हासिल करना चाहते हैं। अगर आपने बस यह सोच लिया है कि आपको करना है, लेकिन यह नहीं सोचा कब तक करना है और कैसे करना है, तो इसका मतलब यह है कि आप उसे करने के लिए बाद में टाल रहे हैं, जो आपको लक्ष्य तक पहुंचने नहीं देगा। अंत में आपको यह तय करना ही होगा कि किस तरह से आप अपनी मंजिल तक पहुंचेंगे। आप हर कदम को आराम से लिखिए और सोचिए कि अब आपको क्या करना है और कैसे करना है। ये काम आप जितना फैलाकर करेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जब आपको आपका बेहतर प्लान मिल जाएगा तो आप उस पर फौरन काम शुरू कर दीजिए। जब आपके पास आपका पूरा प्लान आ जाएगा तो उसे किसी कागज पर लिख लीजिए और जिस दिन में 2 बार पढ़िए, सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले। ऐसा करने पर आप अपने काम पर एक नज़र रख सकते हैं और उसे करने के लिए खुद को मोटिवेट कर सकते हैं। अगला प्रिंसिपल है, कुछ बड़ा हासिल करने के लिए आपको मास्टरमाइंड लोगों के ग्रुप में रहना होगा। मास्टरमाइंड, जिसे थिंक टैंक भी कहा जाता है, यह लोगों का ऐसा ग्रुप होता है जो अपने अपने फील्ड में एक्सपर्ट होते हैं
उदाहरण के लिए दुनिया के जितने भी बिजनेसमैन हैं वो अपना कोई भी अहम डिसीजन लेने से पहले वो उसकी चर्चा एक ऐसे व्यक्ति से करते हैं जो उस फील्ड में एक्सपर्ट होता है। जैसे कि अगर उन्हें पैसे से रिलेटेड कोई भी डिसीजन लेना है तो उसको वो किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट व्यक्ति के साथ में ही डिस्कस करते हैं। अगर उन्हें मार्केट से रिलेटेड कोई डिसीजन लेना है तो वो मार्केटिंग एक्सपर्ट से ही सलाह लेते हैं। यानी कि उनके पास हर एक फील्ड में जुड़ा हुआ एक एक्सपर्ट होता है और यह सभी एक्सपर्ट आपस में मिलकर एक मास्टरमाइंड ग्रुप कहलाते हैं। इसलिए लेखक कहते हैं कि हर इंसान के पास ऐसा एक मास्टरमाइंड ग्रुप होना चाहिए अगर उसे लाइफ में गलत डिसीजन लेने से बचना है। तो मास्टरमाइंड ग्रुप में काम करने के अपने अपने फायदे होते हैं, लेकिन ये फायदे अकेले काम करने के फायदे से कई ज़्यादा होते हैं। इसलिए खुद के लिए एक मास्टरमाइंड टीम बनाइए जिससे आपको अपने लक्ष्य को हासिल करने में आसानी होगी और बहुत ही कम समय में आप उस लक्ष्य को हासिल कर पाएंगे। आप अपनी टीम में ऐसे लोगों को रखिए जो एक ही मंजिल को हासिल करना के लिए काम करना चाहते हैं। जब सब लोगों के टैलेंट, काम करने की क्षमता, मेहनत और लगन जब एक साथ मिल जाती है तब ऐसी सफलता मिलती है जो अकेले काम करने से नहीं मिल सकती। ध्यान रहे कि इस टीम में सिर्फ बुद्धिमान लोगों का ही होना जरूरी है। उन लोगों के बीच का संबंध अच्छा होना चाहिए। अगर आपकी टीम में ऐसे लोग होंगे जो एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं तो आप वहां तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे जहां आपको पहुंचना है। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के मेंबर्स को सोच समझकर चूज कीजिए। अगला प्रिंसिपल है, कामयाब होने के लिए अच्छी सोच रखिए। हमारा चेतन मन अच्छी और बुरी चीज़ों में फ़र्क करना जानता है, इसलिए वो सिर्फ अपनी काम की चीज़ों को अपने पास में रखकर बेकार चीज़ों को निकाल फेंकने की ताकत रखता है। इसलिए हमारे अवचेतन मन के साथ ऐसा नहीं है, वो अच्छी और बुरी इन दोनों बातों को अपने पास ही रखता है। इसलिए यह जरूरी है कि आप खुद को बुरे लोगों और बुरी चीज़ों से दूर रखें। हमारा अवचेतन मन हर तरह की जानकारी सेव करता है, जिसकी वजह से हमारा व्यवहार समय के साथ वैसा ही हो जाता है। अगर आप 1-2 महीने तक किसी बदजुबान लोगों के साथ रहे तो आप न चाहते हुए भी आपके मुंह से गालियां निकलने लगेगी, क्योंकि नाकामयाब लोगों के साथ रहने से और उनकी बातें सुनने की वजह से आप समय के साथ साथ वैसे ही बन जाते हैं। आप संगति के असर से नहीं बच सकते। बुरी संगति से आपकी आदतें भी बुरी हो जाएंगी, जिस कारण आप सफल और कामयाब नहीं बन पाएंगे। अगर आप चाहते हैं कि आपका व्यवहार अच्छा हो तो आप एक अच्छा सोचिए और अच्छे लोगों की संगत के साथ रहिए। ऐसा करने से आपका व्यवहार अच्छा हो जाएगा और आप सफल और कामयाब आदमी बन जाएंगे। अगला प्रिंसिपल है, कामयाब और सफल लोगों की सबसे बड़ी विशेषता उनकी इच्छा शक्ति होती है। बहुत सारे लोग अपने लिए गए फैसलों पर ज़्यादा दिन टिक नहीं पाते और ये वही बहुत से लोग हैं जो असफल हैं। वे मुश्किल वक्त में वे अपने लिए गए फैसलों की छोड़ देते हैं और उस पर काम करना ध्यान छोड़ देते हैं जो उनके लिए लंबे समय के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। अगर आप अपनी कही बातों पर टिक नहीं रहे तो आप कामयाब और सफल व्यक्ति नहीं बन पाएंगे। इसलिए इसे एक उदाहरण से समझते हैं। हेनरी फोर्ड को ही ले लीजिए, जो अपने फैसलों पर टिके रहने के लिए दुनिया में जाने जाते हैं। वे अपने इंजीनियर को V8 इंजन बनाने के लिए कह रहे थे और उनके इंजीनियर के हिसाब से ऐसा इंजन बनाना असंभव था, लेकिन हेनरी फोर्ड ने कहा कि मुझे वह इंजन किसी भी हालत में चाहिए ही चाहिए और अंत में वह इंजन बन ही गया जिसकी जिद हेनरी फोर्ड ने की थी। कामयाब होने के लिए जिद्दी होना बहुत ही जरूरी है। लोग हमेशा आपसे यह कहते रहेंगे कि आप यह काम नहीं कर पाएंगे, लेकिन आपको ऐसे लोगों की बातें ना सुनने में ही आपकी भलाई है। अगर आप सबके विचारों के हिसाब से चलते रहेंगे तो कुछ भी नहीं कर पाएंगे। अगर इस तरह के लोगों की वजह से आपका हौसला कम होता है तो आप अपनी मंजिल के बारे में किसी को भी मत बताइएगा। इसके बारे में सिर्फ उन्हीं को बताइए जो आपके बहुत खास हैं और जो आपके टीम मेंबर हैं। अगला प्रिंसिपल है, सफलता की जंग में सिर्फ जिद्दी लोग ही जीतते हैं। जब भी हम कोई काम करते हैं तो
उसमें मुश्किलें आ जाती हैं और बहुत से लोग ऐसी मुश्किलों का सामना नहीं कर पाते और उससे भागते हैं। उन्हें लगता है कि इससे उनका काम आसान हो जाएगा, लेकिन समय के साथ यह मुश्किलें ब्याज के साथ बढ़कर उन लोगों के सिर पर बैठ जाती है। सफल आदमी को यह अच्छे से पता होता है कि वे जब किसी मंजिल को हासिल करने के लिए निकलते हैं तो उसे पाकर ही चैन की सांस लेते हैं। अगर आपको सफल इंसान बनना है तो आपको आंख बंद करके अभी से काम शुरू करना पड़ेगा। इसके लिए आप 4 आदतों को अपना सकते हैं। किसी भी मंजिल को हासिल करने के लिए एक गहरी इच्छा को अपने अंदर पैदा कीजिए। उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए एक प्लान बनाइए। अपने आप को नकारात्मक लोगों से दूर रखें और उनके साथ उठना बैठना बंद कीजिए। ऐसे लोगों के साथ संबंध बनाइए जो समय पर आपको साथ दे, ना कि साथ छोड़कर चला जाए। इन आदतों को अपने अंदर कुछ इस तरह से बैठा लीजिए कि इनको खुद से दूर करना संभव सा हो, तभी आप कुछ करने की जिद पकड़ कर आगे बढ़ सकते हैं। अगला प्रिंसिपल है, सफलता के लिए अपनी खूबियों के साथ साथ अपनी कमजोरियों पर भी ध्यान दीजिए। हम में से बहुत से लोग यह मानने के लिए तैयार ही नहीं हैं कि उनके अंदर भी बहुत सी खामियां भी हैं जिन्हें सुधार कर वे लोग और ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं। यही चीज़ हमेशा हमें कामयाब बना होने के लिए रोकती है। इसके लिए आप सबसे पहले खुद के बारे में जानने की कोशिश कीजिए। खुद के बारे में जानने के लिए आप खुद से कुछ इस तरह के सवाल पूछ सकते हैं कि क्या मैंने मेरे इस साल के लक्ष्य को पूरा किया? क्या मैं इस साल और ज़्यादा काम कर सकता हूँ? क्या मैं और बेहतर फैसले ले सकता था? इस तरह के सवाल आपको यह बताएंगे कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। इस तरह से आपको यह पता लगेगा कि आप किस तरह से खुद को बेहतर बना सकते हैं। बहुत सी आदतें हम सभी में पहले से होती हैं और इन आदतों में आलस करना, आज का काम कल पे टालना, वो काम न करना जो करना चाहिए, ये सभी आदतें शामिल हैं। अपने साथ हमेशा एक काम की लिस्ट रखिए जिसमें आप वो सब काम लिखिए जो आपको करने हैं। अगर आप उसे दिए गए समय के अंदर पूरा नहीं कर पाए तो समय आ गया है यह पता करने का कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं। आप किसी और व्यक्ति से अपने खुद के बर्ताव के बारे में पूछ सकते हैं। वो आपका करीबी दोस्त भी हो सकता है जो आपको करीब से जानता हो। आप दोनों एक दूसरे की खामियां के बारे में बताकर खुद को पहले से बेहतर बना सकते हैं। अगला प्रिंसिपल है, आपकी सफलता करने की क्षमता ही आपकी काबिलियत है। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा था कि बुद्धिमान लोगों का मतलब यह नहीं है कि आप कितने ज़्यादा जानते हैं, बल्कि बुद्धिमान होने का मतलब यह है कि आप कितनी कल्पना कर सकते हैं। कल्पना करना ही एक ऐसा तरीका है जिसकी मदद से हम अपने सपनों को आइडियाज़ में और आइडियाज़ को हकीकत में बदल सकते हैं। कल्पनाएं 2 तरीके की होती हैं, क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन। क्रिएटिव इमेजिनेशन इस तरह की कल्पना में हम कुछ ऐसा सोचते हैं जो आज तक कभी किसी ने नहीं सोचा गया। इसमें हम कुछ ऐसा बनाने की कोशिश करते हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने भी नहीं सोचा हो। इसका इस्तेमाल बड़े बड़े इन्वेस्टर ने बड़ी बड़ी चीज़ों को बनाने के लिए किया था। अब दूसरा, सिंथेटिक के बारे में बात करते हैं। इस तरह की कल्पना में हम बहुत सारे पुराने आइडियाज़ को मिलाकर एक नए आइडिया में बदल देते हैं। इसका इस्तेमाल सोनी ने MP3 प्लेयर बनाने के लिए किया था। सोनी ने पत्रकारों के प्लेबैक डिवाइस को एक ऐसे डिवाइस में बदल दिया था जिसका इस्तेमाल कोई भी गाने सुनने के लिए कर सकता था। क्रिएटिव इमेजिनेशन और सिंथेटिक इमेजिनेशन कभी कभी एक साथ काम करती है। चलिए इसको एक उदाहरण से समझते हैं। बिल गेट्स ने विंडो को खुद नहीं बनाया था, बल्कि उन्होंने कुछ प्रोग्रामर से खरीदा था और फिर उसकी मदद उन्होंने एक कंपनी बनाई जिसको आज हम माइक्रोसॉफ्ट नाम से जानते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपकी कल्पना करने की क्षमता बरकरार रहे तो आप समय समय पर कल्पना करते रहिए। आप जितनी ज़्यादा कल्पना करेंगे उतनी आपकी कल्पना करने की क्षमता बढ़ेगी। इससे आप समय के साथ और ज़्यादा कामयाब बन सकते हैं। कामयाब होने के लिए आपके पास विशेष ज्ञान होना चाहिए। ज्ञान के आ जाने से बहुत से काम आसान हो जाते हैं। सफल लोग हमेशा अपने ज्ञान को बढ़ाते रहते हैं क्योंकि वे लोग जानते हैं कि वे जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा कामयाब बनते जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़ना छोड़ देंगे तो आप अब जहाँ हैं वहाँ पर ही रह जाएंगे और सफलता आपसे दूर भाग जाएगी।
ज्ञान हासिल करने के लिए आपको किसी यूनिवर्सिटी में जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी स्कूल की डिग्री लेने की ज़रूरत है। दोस्तों, आप बिना स्कूल गए भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं और सफल आदमी बन सकते हैं। इसके लिए आपको अलग अलग लेखकों की बुक को पढ़िए और बड़े बड़े सफल लोगों के सेमिनार अटेंड कीजिए। जानकारी का मतलब यह नहीं है कि दुनिया भर की सभी चीज़ों को याद करना, बल्कि इसका मतलब उस ज्ञान को अनुभव से है जिसका सही समय आने पर सही इस्तेमाल कर सके और खुद को आगे लेकर जा सके। इसके अलावा यह भी ज़रूरी है कि आप एक्सपर्ट से अपना परिचय रखें, ताकि अगर आपको किसी चीज़ के बारे में जानना हो तो आप उनसे पूछ लें। अगला प्रिंसिपल है छठा नेत्र। कुछ भी अच्छा या बुरा होने से पहले हमारे दिल और दिमाग में एक ऐसी हलचल होती है और हमारा दिमाग हमें स्पेशल किस्म का सिग्नल देता है, जिसको सिक्स सेंस या हिंदी में छठी चेतना भी कहते हैं। दोस्तों, दुनिया में सभी लोगों के अंदर सिक्स सेंस होता है, लेकिन इसका सही इस्तेमाल करना सभी लोगों को पता नहीं है। दरअसल इंसान को अपने सिक्स सेंस को सही से पहचानने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि ये आपको लाइफ के अंदर आगे बढ़ने में बहुत अधिक हेल्प करता है। इसके लिए आपको शांत और साफ रहना चाहिए, ताकि जब आपका सिक्स सेंस आपके दिमाग को कोई सिग्नल दे रहा हो तब फिर वो आपको साफ साफ समझ में आ जाए। तो दोस्तों, जानते हैं कि इस बुक थिंक एंड ग्रो रिच से क्या सीखने को मिलता है। आज आपने यह सीखा कि हम सब कामयाबी और आज़ाद होने के लिए पैदा हुए थे, लेकिन अपनी सोच की जंजीरों में बंधकर हम नाकामयाबी की जिंदगी जीने के लिए मजबूर हो गए हैं। कामयाब होने के लिए आपको सबसे पहले खुद पर भरोसा करना सीखना होगा और अपने अंदर कामयाबी की ख्वाहिश को जगाना होगा, और उसके बाद अपने काम की प्लानिंग करके और अपने रास्तों पर बिना मुड़े और चलकर हमें सब सफलता कामयाब करनी पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही अच्छी अच्छी ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपनी फैमिली और फ्रेंड के साथ भी शेयर करें, ताकि वो लोग भी अपनी लाइफ में कुछ बड़ा हासिल कर सके। और कमेंट करके बताइए अगली वीडियो कौन सी बुक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।